हाँ नेक्स्ट एप्लीकेशन है, कौन सा नंबर है चेक कर लेना। एप्लीकेशन 3 है। 3। हाँ ऐप 3, ऐप 3 है, देखो फटाफट। डबल बॉन्ड CH2 है, जैसे क्लोरीन वाटर है ना, क्लोरीन वाटर, जब ये करोगे तो ये बनेगा प्रोडक्ट CHOH CH2Cl, ये मेजर होगा। और एक और बन सकता है क्या, CH3 CHCl CH2Cl, ये क्या होता है, माइनर बनता है, बराबर। इसको हम दो तरीके से मैकेनिज्म लिख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है। यही अगर एल्काइन पे अटैक करेगा, एल्काइन पे मतलब 2Cl2 प्लस वाटर, तो ये बन जाएगा एक तो Cl CHCl और C डबल बॉन्ड OH, एल्काइन से ये बनेगा। मान लो अगर ऐसे दे दूं, कैसे बनता है वो मैं अभी सिखा दूंगा, ठीक है। 2Cl2 वाटर CH3 डबल बॉन्ड CHClCl। पहले रिएक्शन लिख डालो तो हम लोग मैकेनिज्म सीखते हैं इसका फटाफट। सर आपने वो रिएक्शन में CH3 लिखा कि Cl3 नीचे? CH3 है, CH3। किसी का माइक ऑन है? डन सर। 1 मिनट। मिक्स पे दे। यस सर। मैकेनिज्म 1, इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म लिख सकते हैं लेकिन हम पहली मैकेनिज्म ये लिखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो पहले तो वही CL जाके अटैक करेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सब जानते हो आप। CL डेल माइनस और डेल प्लस, पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। अब क्या होता है, आप जानते हो कि एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे इस पे क्या अटैक कर सकता है, Cl माइनस, Cl यहीं पे अटैक करेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्लियर है ना बच्चों। और दूसरा क्या अटैक कर सकता है, वाटर भी अटैक कर सकता है ना, वाटर है तो वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर Cl अटैक किया तो ये बन गया CH Cl, ये प्रोडक्ट क्या है, माइनर। और ये प्रोडक्ट क्या है, बोलो, मेजर। क्यों मेजर है, ये H प्लस ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 COH CH2Cl H, मेजर। मेजर क्यों है, वाई दिस वन इज मेजर, ड्यू टू सॉल्वेशन, वाटर को सॉल्वेट कर देगा, वाटर Cl को सॉल्वेट कर देगा।
तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, मालूम है ना। सॉल्वेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों, सर वापस रिपीट कर सकते हो रोहित? सॉल्वेशन, ये Cl है ना माइनस, वाटर सॉल्वेट करता है ना, क्या है ओके, ना, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। तो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, वाटर की। Yes, sir. तो वो सेकेंड स्टेप में सीएल होएगा ना नीचे? हाँ सेकेंड लास्ट, ये वाला ना, ये वाला में Cl होगा ये। यस। बराबर, पहले इसको लिख लो तो मैं फटाफट बताता हूँ इसको। बोले नेक्स्ट पेज। Yes, sure. देखो, इसकी एक और मैकेनिज्म लिख सकते हैं, इसको और मैकेनिज्म लिख सकते हैं, जैसे मैक 2। ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और जैसे आपने Cl2 वाटर लिया ना, वाटर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, HOCl भी लिख सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, और इससे ये मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट, मेजर। ये रिएक्शन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये H है, OHCl है, ये आयोनाइज हुआ, H प्लस और क्या हो गया, OCl माइनस, बराबर। फिर ये HOCl पे फिर H प्लस जाके अटैक करता है दूसरे HOCl पे, तो क्या बन जाएगा, HH और क्या हो जाएगा, O प्लस और क्या हो गया, Cl। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो क्या हो गया, वाटर और क्या हो गया, Cl प्लस। Cl प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, अब ये जाके एल्कीन पे अटैक करेगा। साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएंगे। हेलोनियम का मतलब क्लोरोनियम आयन, ये डेल प्लस। अब फिर कौन अटैक करेगा इस पे, टेल मी। वाटर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बन जाएगा, CH3COH ट्वाइस HCH2Cl। फिर हाइड्रोजन ड्रॉप कर लेना, क्या बन जाएगा, CH3COH HCH2Cl। जो दूसरा Cl है ना, हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया और कुछ नहीं, या वो माइनस Cl हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, बराबर बच्चों। यस तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला, हाइपोक्लोरस एसिड जो है, हाइपोक्लोरस एसिड, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, जल्दी बोलो, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये माइनस न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप में जाएगा, ये सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, बराबर। चाहे हाइपोक्लोरस लो चाहे हाइपोब्रोमस लो, तो यही बनाएंगे। सर बट यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट वो कैसे बनते हुए नजर आ रहा है? कौन सा, माइनर प्रोडक्ट वो दोनों Cl2 वाटर का मतलब Cl ना, Cl जाके अटैक करेगा, तो माइनर प्रोडक्ट बन गया। अच्छा। सर ये वाले मैकेनिज्म से दूसरा प्रोडक्ट दूसरा सीएल कैसे डिफरेंट होगा? क्या कह रहे हो, ये वाले मैकेनिज्म में जो दूसरा सीएल है वो माइनर प्रोडक्ट वो कैसे लिबरेट होगा?
क्यों नहीं लिबरेट होगा? Cl2 वाटर का मतलब ये होता है ClOH ना, तो जो Cl2 अटैक किया ClCl बन गया। ओके सर, ओके सर। लिख लिया बच्चों? सर पर Cl पे तो प्लस चार्ज होगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल बन के CH पे कैसे अटैक करेगा? अरे दूसरा Cl है, Cl2 है ना, एक Cl थोड़ा है, 2 Cl है ना। ओके सर। Cl2 वाटर का मतलब क्या होगा? HOCl ना, या HOCl का मतलब क्या होगा? Cl2 वाटर ना। दूसरा ClCl Yes, उसी मैकेनिज्म से आएगा। कौन सी? इस मैकेनिज्म से, ये जो पहले बनाया। अब देखो, अब यही एल्काइन पे भी सेम मैकेनिज्म किस पे अप्लाई करोगे? एल्काइन पे। किस पे? एल्काइन पे। जैसे मान लो ये दे दिया जाए और Cl2 वाटर दे दिया जाए, क्या करोगे? डबल बॉन्ड हो CHCl सेम मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है, मैकेनिज्म सेम है, बराबर बच्चों? जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये कौन सा आइसोमर है? सिस या ट्रांस? Trans. बोलिए। ट्रांस। और Cl2 वाटर दे दें, तो क्या बनाएंगे? मेजर प्रोडक्ट जो होगा उसका क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। इरिथ्रो या थ्रियो? ट्रांस का क्या बनेगा? इरिथ्रो या थ्रियो? कैसा एडिशन है ये? एंटी ना। एरिथ्रो। Yes. ट्रांस का क्या बनाओगे? इरिथ्रो ना, ये HHHHCH3, और इसका एक और बन जाएगा प्लस माइनस, है ना? ये वाला मेजर है। दूसरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH 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 HHHH HCl CH3। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होंगे रेसमिक। और एक माइनर बना लोगे, कौन सा? बोलो। ये ना, सॉरी, यही बनेगा ना बच्चों? यस सर। क्लोरीन है वो। सर वो अल्काइन वाला बता सकते हो मेकैनिज्म? सेम मैकेनिज्म, वही करो, वही 2 बार करो। सर उससे 2 OH आएगा ना? हाँ, तो ये 2 OH अनस्टेबल वाटर निकल जाएगा। सेम मैकेनिज्म। क्लोरीन वाटर लोगे तो सर क्या बट बन एक जाएगा? डाउट है उसमें। तो क्लोरीन वाटर लोगे सर तो क्या उसमें एक बन जाएगा डाउट है। इसमें? इरिथ्रो या थ्रियो? थ्रियो। थ्रियो। समझा? ये मेजर हो गया। माइनर बना सकते हो लेकिन मेजर यही होगा। बराबर? और ये जो होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर या माइनर? माइनर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया DT CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन वाटर, तो क्या बनाएंगे? बोलिए। OH और CH2Cl, है ना? DCH3T OH CH2Cl, कैसा प्रोडक्ट बनेगा? यही मेजर है ना, Diastereomers. डायस्टेरियमर।
एल्काइन में कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म वही है, एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। सर बट आपने वो क्लोरल कंपाउंड बोला था जिसमें क्लोरल हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, जब क्लोरल में बोला था तो क्लोरल ना, यहाँ पे कहाँ क्लोरल है? तो उसमें भी 2 OH और 2 Cl ही था और वो हाँ दोनों तो अल्केन वहां पे 3 था, यहाँ पे 2 है, नहीं है मतलब ना। ओके। जहाँ जो है उसी को मेजर करो। अब उसका कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों लगा रहे हो, वो प्लूरल में होता है डोमिनेट। फटाफट लिख डालो सारे लोग। तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नोट कर लिया ना ये पेज, ये वाला पहले वाला, बोलो बच्चों। सर एक बार वो पेज दिखाएंगे जिसपे आपने मैकेनिज्म 2 लिखा है, वो उस पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लो थैंक यू सर। सर एसिमेट्रिक कार्बन अगर है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि एसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि OH और Cl की पोजीशन क्या होगी? किसकी? सर जब हम OH और Cl मतलब ऐड करते हैं तब उसकी पोजीशन क्या होगी? कुछ पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो, पूछ क्या रहे हो। और मैकेनिज्म देखो तब क्लियरिटी होगी ना। बोल क्या रहे हो आप, एसिमेट्रिक कार्बन होगी तो मैकेनिज्म क्या होगी, मतलब बोलो। सर मुझे समझ समझ गया कि नहीं समझा? यस सर, समझ गया। ये देखो ब्राइन को बोलते हैं एक्वस NaCl, ठीक है। और जो तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो इसमें भी वही मैकेनिज्म आएगी। तो इसमें पूछा जाए मेक पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखो पहले तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाओगे ना, डबल बॉन्ड पे अटैक करके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाओगे, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इतना तो सब लोग समझ गए होंगे। अब एक Br माइनस है, वो इस डेल प्लस पे अटैक कर सकता है, राइट। और दूसरा क्या अटैक कर सकता है, Cl माइनस, NaCl भी तो लिया है, Na प्लस Cl माइनस। और तीसरा क्या अटैक कर सकता है, एक्वस है, पानी भी तो है ना, बोलो बच्चों। तीनों Yes, अटैक sir. कर सकते हैं ना, ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है। ये बताओ कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। मान लो अगर ये अटैक किया, वाटर अटैक किया तो ये बना दिया, सही है। कायरल एटम है तो मतलब 2 आइसोमर बन गए। और यही मेजर होगा, मेजर क्यों होगा मालूम है ना? सर क्योंकि रुकावटों का सॉल्वेशन हो जाएगा। हाँ यस, ये Yes, तो yes. मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मेजर होगा। दूसरा क्या बनेगा जरा बताओ, ये Br हो गया, H हो गया, CH2Br हो गया, एक ये बन गया। यहाँ पे भी कायरल है, कितना हो गया, 2 प्रोडक्ट बन गया है ना। फिर तीसरा क्या बनेगा, CH Cl CH2Br, ये भी कायरल हो गया, कितने हो गए, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 6। Cl तो आ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा Cl कहाँ से लाएंगे, Cl प्लस कहाँ से लाएंगे, समझा ना? सर हाँ एक बार वापस बताएंगे कि OH वाले मेजर क्यों होगा? अरे जो वो वाटर ने क्या किया, Br और Cl को सॉल्वेट कर दिया, सॉल्वेशन पड़ा है ना हाँ रिएक्शन सर, मैकेनिज्म में, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
उसीलिए तो, ओके सर। क्योंकि उसका सॉल्वेशन हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, अच्छी है, बराबर। तो ब्राइन का मतलब ही aqueous NaCl है। हाँ, ब्राइन का मतलब एक्वस NaCl, 9th-10th में पढ़े होगे। 9th-10th में ब्राइन का मतलब दिया रहता है कि क्या होता है ब्राइन। ब्राइन का मतलब होगा एक्वस NaCl, बराबर। ये बहुत बीआर और में कौन सा मेजर होगा? कौन सा, बीआर और सीएल में कौन सा मेजर होगा? उसमें क्या मेजर, मेजर तो एक हो गया ना, वो तो थोड़ा सा बियर वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लोरीन का सॉल्वेशन ज्यादा होता है, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अच्छा साइज छोटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज, 7th पेज, लिख लिया हो तो फटाफट बोले। नोटेड सर। हाँ, जितना जल्दी आप बताओगे आपका फायदा है, राइट, नहीं तो जल्दी होगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन कर लेना, जैसे NaCN दे दिया जाए, सर आपने वो 2 क्या लिखा था प्रीवियस पेज पे, 2 कहाँ लिखा था भैया प्रीवियस पेज पे। अरे 2 आइसोमर बन गए भैया, एक डेक्स्ट्रो एक लियो, एक डेक्स्ट्रो और लियो कायरल है ना, तो 2 आइसोमर बन गया, डेक्स्ट्रो लियो। हाँ देखो इसमें, अगर मान लो जैसे मैंने वाटर की जगह CN ले लिया, तो हम ये बनाएंगे प्रोडक्ट Br और क्या CN। जैसे मान लो इसके साथ हम कुछ और ले लें, ऐसे कोई एप्लीकेशन देते हैं हम लोग, क्वेश्चन देते हैं ऐसे, तो आप लोग कर लेना, Br2 और CH3OH दे दूं तो क्या बना देंगे, यहाँ पे Br और यहाँ पे OCH3। यहाँ पे अगर मैं ऐसे दे दूं, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से ऐसे, तो क्या बना लोगे, Br और क्या OCOCH3, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये तो जान ही रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन, मैकेनिज्म तो वही है, कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, कुछ नहीं है, आप जानते हो। सिर्फ मेजर बनाया ना सर आपने? हाँ मेजर बना, यही मैकेनिज्म है ना, Br हो गया डेल प्लस। अब अगर CN लिया है तो CN अटैक कराओ, समझा, मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल, जैसे मान लो CN लिया है तो CN अटैक करेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बट बीआर क्यों नहीं करेगा? Br भी करेगा, कहाँ कह रहे हैं बट की नहीं करेगा, हम तो कह रहे हैं मेजर बनाए हैं। हाँ सर, CN जो मेजर होगा बता सकते क्यों CN, इसलिए कि दूसरा Br सॉल्वेट करेगा ना सॉल्वेंट में। हो? ओके सर, ओके सर। कितनी बार तो बता चुके हैं, तो वही क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो, जल्दी से लिखो लेकिन, तो हम जल्दी बताएं, बहुत सारी चीजें बतानी है, नहीं तो पीछे हो जाओगे बहुत। डन सर। ब्रोमीन वाटर, यही लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं हम लोग, लेबोरेटरी में ये टेस्ट करते हैं। लिख लिया ना, आगे बताएं। यस देखो ये लेबोरेटरी में टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर, कलर होता है इसका, पढ़ा होगा, नहीं तो लिख लो, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, and chlorine water, greenish yellow,
react with unsaturated compound, like क्या alkene alkyne, it gets decolorized by it and become colorless. This test is called unsaturation test. And Cl2 plus H2. And experiment is called Concentrated experiment is called what? Francis experiment. सर दिख नहीं रहे। इसी एक्सपेरिमेंट को फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन टेस्ट। लिख लो तो बोलो उधर से। डन सर। नॉर्मली aromatic compounds do not show unsaturation test। मतलब वही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, because they lose एरोमेटिसिटी। अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। जैसे ये बेंजीन है ना, बेंजीन और ये क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन वाटर। इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज कर दिया ना। ये एरोमेटिक है, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक।
या ब्रोमीन वाटर दे दो, ये भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा। मान लो Br और क्या OH, नहीं होगा, बराबर। तो सर बेंजीन रिएक्ट नहीं करता है ब्रोमीन और क्लोरीन वाटर के साथ? ब्रोमीन और वाटर ब्रोमीन साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं शो करता, नहीं होगा, क्रॉस कर दिया। EAR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाउएवर phenol and aniline may show, next page पे, however phenol and aniline may show rotate से होगा। however phenol and aniline may show color change but not due to electrophilic addition reaction। मतलब ये रिएक्शन दूसरे होते हैं, इस पे ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जैसे ये क्लोरीन वाटर ले लो ना, राइट, ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर ले लें, ये 2,4,6 ये दूसरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं है, ये बनता है Br Br Br, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये अगले चैप्टर में आएगा। और इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट पीपीटी। अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा ये ARAC, शॉर्टकट बोलते हैं। चाहे फिनॉल ले लो, फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट कर दो, 3Br2 वाटर, ये क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका भी कैसा होता है पीपीटी वाइट, ये भी क्या है भाई ARAC। हाँ सर अगर क्लोरीन वाटर लेंगे तो भी वाइट पीपीटी आएगा? हाँ, क्लोरीन वाटर लेंगे तो यही कलर आता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस है, ये आगे भी आएगा, लेकिन मेरा आपको ये बताना है कि ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं है, ये जो हम लोग सीख रहे हैं वो नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर बच्चों। यस सर। जैसे बेंजीन भी शो कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस, ब्रोमीन वाटर से या क्लोरीन वाटर से, बेंजीन ले लो ब्रोमीन वाटर ले लो। अभी हम ये क्या बना सकते हैं ब्रोमोबेंजीन, ये अभी नहीं सीखे हो, ये सीखोगे ARAC है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक क्या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सर आपने अभी बोला तो रिएक्शन होता ही नहीं है ये वाला। अरे तो यार
तुम सुने ही नहीं थे ठीक से ना, तो अब क्या करें। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, अनसेचुरेशन टेस्ट थोड़े, अनसेचुरेशन कहाँ हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस है। ओ सर ये अलग रिएक्शन है उससे। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं शो करता है। ओके सर, देखो ना लिखा है यार आपने, ओके सर, सॉरी। डू नॉट शो अनसेचुरेशन टेस्ट electrophilic addition reaction because they lose their aromaticity। और फिर यहाँ पे लिखा है however phenol and alanine right may show color change but not due to electrophilic addition। कौन से रिएक्शन से शो करते हैं वो कलर चेंज? बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बराबर। लेकिन अगर पूछा जाए कि बेंजीन कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? नो, बिकॉज दे लूज एरोमेटिसिटी। बट बेंजीन कैन शो electrophilic aromatic substitution reaction with chlorine water या bromine water and form what? Monobromo benzene या monochlorobenzene, जो मैंने बनाया है। बराबर बच्चों? Yes. अगर लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। इसके बाद वाला पेज में अच्छा लिख लिया, इसका मतलब आपने ये अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर कौन सा आएगा? ऐप ये तो सिखा दिया। 4 हेलो लैक्टोनाइजेशन। हेलो लैक्टोनाइजेशन क्या है? हेलो लैक्टोनाइजेशन बताते हैं, एक मिनट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें NaHCO3 से ट्रीट करो I2 से, तो हम लोग जो बनाते हैं प्रोडक्ट ये बनेगा। कैसे बनेगा, मैकेनिज्म क्या है? नेक्स्ट पेज पे। सर ARSE में AR जो है वो फिनाइल है ना? हाँ, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। ओके सर। AR का मतलब एराइल ग्रुप, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही चीज है। नेक्स्ट पेज दें? यस सर। लिख लिया? Done. यस सर। बहुत अच्छे। ये देखो, ये इसकी मैकेनिज्म कैसे है। पहले तो NaHCO3 से रिएक्शन होगा, जान ही रहे हो, GOC पढ़ ही चुके हो। क्या होगा? एसिड बेस जानते हो ना, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और क्या? CO2 प्लस H2O, H2CO3 डिसोसिएट हो गया ना CO2 प्लस H2O में, बोलो। यस सर। अब इस पे कौन अटैक करता है? I2 कहाँ पे जाएगा? वहीं पे जहाँ जाना चाहिए। कहाँ पे जाएगा आप ही बता दो। डबल बॉन्ड। यस, क्या बनाएंगे? साइक्लिक हेलोनियम आयन, आयोडोनियम आयन। समझ गया बच्चे? अब क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल है, ये डेल प्लस है, ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ से ये जाके अटैक किया तो कितने की रिंग बन गई? 1, काउंट करो, 1 6
2 3 4 और ये 5 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, बोल नहीं रहे हो? तो सर यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर क्या प्रोडक्ट है? कुछ नहीं। माइनर क्या होगा? दूसरा आई किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ। Na आई निकल गया। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे आई अटैक नहीं करेगा वहाँ पे? माइनर क्या? माइनर क्या? यही होगा, यही बनेगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। ये वाला ओके। बॉन्ड ब्रेक कर देना। कौन सा? ये वाला। ओके सर, ओके सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। जो ऑक्सीजन है उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या हो गया? CH2 कौन सा CH2? ये वाला CH2 है जो लिखा है। समझा? यस सर। और इसी को क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बताओ। हेलो लैक्टोनाइजेशन। सर इसमें लैक्टो क्यों बोला जा रहा है? लैक्टोन है ना, लैक्टो। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन। ओके सर, तो मतलब वो प्रोडक्ट के नाम पे। हाँ। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें, पेज नंबर 13। देखो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे ये हो साइक्लिक ईथर बनता है, कुछ नहीं है, Br2 ले लिया, CCl4 ले लिया, बना देंगे प्रोडक्ट कुछ ना कुछ। आप भी बना सकते हो, आपको आएगा Br। कैसे बना? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये बना ना साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बच्चों। यस सर। और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया OH। यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है ना, डेल प्लस। गॉट इट? ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हो गया। क्या बन जाएगा? ये और सर जो एच है वो एच को 4 लेके जाएगा ना? Br है ना, दूसरा Br। HBr एक बनेगा Br, ना सर? Br माइनस H को पिकअप किया, HBr हो गया। ओके सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। भाई ऐसे मैं लिख देता हूँ पूरा। इस Br माइनस जो है H को पिकअप कर लिया, क्या निकल लिया? प्लस HBr। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? हेलो हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन। एप्लीकेशन बता दिया सब। सर इस रिएक्शन को H2O मीडियम में करते तो क्या होता, लाइक क्या प्रोडक्ट बनता? यही बनता। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एक्सटर्नल से। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट पेज दें, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। सर लेकिन जब H2O होता तो ब्रोमीन की जगह OH आता ना? ब्रोमीन की जगह OH क्यों आता? रिएक्शन सर विद ब्रोमीन को तो सॉल्वेट कर देगा ना। रिएक्शन विद NOCl,
NOCl, NOCl को बोलते हैं, जान रहे हो क्या? N डबल बॉन्ड O Cl, ये लोन पेयर है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं, एक और नाम है टिल्डन्स रिएजेंट। कैसे रिएक्शन होता है मैं बताता हूं। Cl ऐसे बनेगा, कैसे? मैकेनिज्म देखो, N डबल बॉन्ड O Cl है, यही है ना, N डबल बॉन्ड O Cl। जाके डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच होगा, तो क्या बनेगा? ये डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड O डॉट 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 Cl डेल माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? डेल प्लस। फिर Cl यहाँ से लिबरेट हो गया, तो क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड O और डेल प्लस चार्ज डॉट 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 डॉट, और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक नाइट्रोसोनियम आयन, बराबर बच्चों। अब इस पे क्या अटैक करेगा? टेल मी, ये डेल प्लस पे कौन अटैक करेगा? Cl माइनस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कलर पेन से मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, और यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा इससे पहले, राइट। ये कौन सा एडिशन है? एंटी ही है ना, एंटी, बोलो। सर वो इसका नाम क्या था? नाइट्रोसोनियम, साइक्लिक नाइट्रोसोनियम आयन। ये हेलोनियम बोलते हो ना, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, उसी तरह नाइट्रोसोनियम। बट क्लोरोनियम आयन क्यों नहीं बना यहाँ पे? वो भी तो बन सकता था ना। कहाँ पे बन सकता था? तो वहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे जाके क्लोरीन लग सकता था ना, कि वो नहीं? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ठीक है ना, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी ना। ओके सर, ओके सर। डन सर। बराबर, डन। तो डन, तो फटाफट इस पे क्वेश्चन देख लो कैसे पूछते जाते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया, और जैसे मान लो ये दे दिया, बस। और इस पे क्या है? NOCl, फिर NOCl, बनाओ आप, बन जाएगा फटाफट, बन जाएगा।
सर NO आएगा ना एंड पर Yes, और sir, NO CL right में सर आएगा। क्लोरीन आएगा NO की जगह पे and उल्टा। सही है ना? सर तो पहले तो फर्स्ट वाला ये वाले में CL आएगा NO की जगह और NO आएगा CL। अच्छा, यहाँ पे NO और यहाँ पे Cl। यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO, यहाँ पे क्या NO नीचे CL राइट में मिडिल वाले पे NO। CL और लास्ट वाले पे NO। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन 6। जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन 1 2 3 4। हाँ बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें लाइक हम लोग हिंड्रेंस नहीं देखेंगे ना, केवल वो स्टेबिलिटी किसकी, नॉन क्लासिकल कार्बोग्राइन, यस और रीअरेंजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन HBO। Can you show previous page for a second? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉपुलर रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये देखो क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट BH3 या B2H6 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट THF। THF का स्ट्रक्चर ये है, और सेकंड में यूज करते हैं H2O2 OH माइनस। ये सेकंड वाला क्या है, ऑक्सीडेशन, और फर्स्ट वाला क्या है, हाइड्रोबोरेशन। राइट, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं फर्स्ट वाले को हाइड्रोबोरेशन, और सेकंड वाले को ऑक्सीडेशन। HB का मतलब हाइड्रोबोरेशन। और जो फाइनल हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ये बनाते हैं CH3 CHH CH2 OH, 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। इसमें 1 डिग्री बनेगा। इसमें कंक्लूजन ये है कि शॉर्टकट ये मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये वाला, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3 B2H6, लिख लेना जरूरी है। और दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ये वाला ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O2, and this hydrogen comes from solvent। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट कोई ले लिया वाटर, और इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं जरा बताओ फटाफट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
तो जो नीचे शॉर्टकट लिखा है वो जरूर लिखो, मैकेनिज्म तो हम बताएंगे तो समझ ही जाओगे, लेकिन शॉर्टकट रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। सर और यहाँ टीएचएफ का क्या रोल है? वो भाई बताएंगे ना, अभी हमने बताना शुरू कहाँ किया है। तो बीच बीच में आप बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगा, क्लास स्लो होगी। अभी रिएक्शन खत्म हुआ नहीं, मैकेनिज्म लिखा नहीं, बताएं? Yes, sir. सर 1 सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए। थैंक यू सर। देखो इसी तरह जो होता है हाइड्रोबोरेशन, रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं HBr। वो भी सेम ही चीज है। THF लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन तो पहला वही होगा, और दूसरे रिडक्शन में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो COOD लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में CH3CH2CH2D आ जाएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाना CH3CHH CH2D, ये जो H आया कम्स फ्रॉम BH3 या B2H6, और ये जो आया किससे आया, ये जो एसिड लिया है ना COOD, किससे आया, D comes from CH3COD। बराबर, तो इतना तो शॉर्टकट जानते रहो, तो हम अब इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। लिख लिया? आप नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो। हाँ मैंने बोला था, किसी ने मैसेज किया था तब, इसलिए मैंने दिखाया पहले। डन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ये बताते हैं। देखो ये CH3 है ना, CH है, BH3 जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, B तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। पहले ये जाके क्या बनाएगा, ये पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, इतना जानते हो। और उसके बाद फिर क्या होता है, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। ये जो CH3 है, CH है, ये CH2 है, ये जो H जाके यहाँ से ऐड होगा, B यहाँ से अटैच होगा।
क्योंकि ये वाला डेल प्लस ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा एच, एच कैसे जा रहा है माइनस, यहाँ पे क्या होगा डेल माइनस, बोरान अटैच होगा तो बोरान पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो बोरान पे भी कैसा चार्ज आएगा, डेल माइनस ही आएगा। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इसको बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, FMCTS। बराबर बच्चों? एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट होगा और बन सकता है, यहाँ पे बता दें एक बार कि ये भी एक हम ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। जैसे इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या अटैच कर दो बी, यहाँ पे क्या अटैच कर दो एच, अब ये वाला डेल प्लस क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल ना, यस सर। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जब ये ऐड हो गया, सिन एडिशन हो गया, तो क्या बन जाएगा, CH3, टेल मी, CHH और CH2BH2। इतना समझ गए होगे बच्चों? तो H कहाँ से आया, BH3 से आ गया ना, देखो इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। फटाफट मूव फास्ट। सर यहाँ पे उन्होंने वो ट्रायंगल वाला ट्रांजिशन स्टेट क्यों नहीं बनाया? ट्राइंगल वाला नहीं बनेगा ना यहाँ पे, यहाँ पे सिन एडिशन होता है, H और B दोनों जाता है, क्योंकि B भी रिएक्टिव है, H भी रिएक्टिव है। अच्छा अब ये CH3 CH और क्या हो गया CH2 BH2, इस पे फिर 3 मोल, 2 मोल और ले लो, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर 2 मोल ले लो, तो ये 2 मोल्स, वही रिपीट कर देना प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। समझा ना कैसे बना, वही प्रोसेस रिपीट कर दो। अरे बोलो, यस सर। समझ गए ना? अरे कुछ नहीं, वही यार, ये CH है CH2 है, H गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे B जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया CH2 CH2 CH3, एक H बच गया। सेम मैकेनिज्म, डेल प्लस डेल माइनस डेल माइनस, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस DH, और फाइनली क्या बन जाएगा, एक बार और एल्कीन ले लो, कौन सा, अरे ये 2 मोल लिया है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फाइनल बन जाएगा। तो ये पूरे रिएक्शन को, यहाँ तक को हम लोग हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, HB बोलते हैं, HB हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब मैं ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। अब हम लोगों ने ये बना लिया क्या, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे भी CH2 CH2 व्हाट CH3। अब मैंने ऐसे लिख लिया BRRR, मतलब R इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, R इज इक्वल टू क्या मान लिया, CH3 CH2 CH2 CH2, चलेगा ना? अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन पहले यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म।
अब क्या होगा इसमें, जो परऑक्साइड है ना HOOH, ये बेसिक मीडियम में क्या होगा, आयोनाइज होगा और क्या बन जाएगा HOO माइनस चार्ज। इतना समझा बच्चों? यस पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ। मैकेनिज्म इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें कैसे आता है। तो मैकेनिज्म अगर सीखे रहोगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। लेकिन मैकेनिज्म से क्या होगा, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो गलती नहीं होगी। H2O2 वाला पार्ट मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन रहता है। ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम होता तब ना होमोलिटिकली, बेसिक मीडियम नहीं है ना, बेसिक मीडियम है क्वेश्चन में, लाइट देंगे तब होमोलिटिकली। अब क्या होगा, ये बी है ना, आर है आर है आर है, आर लिखा था। अब क्या करेंगे, इस पे OOH को अटैक करा देंगे, ये जाके अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जान ही रहे हो क्या होगा, मालूम है ना बच्चों, BR R और क्या हो गया OOR, राइट। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से OH निकलता है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। एल्काइल ग्रुप अपना बॉन्ड लेके यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। क्यों आएगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा, ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना, बोरान में खाली ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा, समझा। यही प्रोसेस रिपीट कर दो, रिपीट दिस प्रोसेस 2 टाइम्स। मतलब कितने OOH ले लो, 2 मोल ना, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, BOR राइट। प्लस कितने OH निकल गए, 3OH माइनस। अब OH माइनस फिर इस पे जाके अटैक करता है, किस पे, इसी पे। और सर आपने जो ये पेज पर जो दूसरा कंपाउंड बनाया है, मतलब पहला प्रोडक्ट, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा ना बोरॉन पर? इसमें बोरान पे हाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए ना, नेगेटिव होगा। हाँ यस। अब इस पे फिर OH माइनस अटैक करता है और जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, तो क्या बन जाएगा, BOR OH और क्या बन गया, RO माइनस। यही प्रोसेस क्या कर दो, यही वाला प्रोसेस क्या कर दो, रिपीट 2 टाइम्स। repeat this process 2 टाइम। अब क्या बन जाएगा, BeOH बोरिक एसिड और प्लस क्या बन जाएगा, 3 मोल RO माइनस, बराबर बच्चों। और H3BO3 बोरिक एसिड हो गया ना, BOH थ्राइस बोरिक एसिड हो गया, स्टेबल मॉलिक्यूल। बराबर समझा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। अब RO माइनस बन गया, RO माइनस, R की जगह पे क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2। अब ये RO माइनस बना, अरे 20 पेज हो गए, 20 पेज हो गए, चलो
जब बोलोगे तो स्टॉप करेंगे शेयर, दूसरा पेज देंगे। जब लिख लेना तो बोल देना। डन। तो 2 मिनट। Repeat this process 2 times. Done, sir. आंसर देखो बोर्ड आ गया। अब देखो ये RO माइनस का मतलब ये हो गया, RO माइनस का मतलब, RO माइनस का मतलब आप जानते हो, RO माइनस का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? CH3 CH2 CH2O माइनस। अब इसमें क्या हो गया? 3 मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे। अब सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? पानी से H प्लस CH3 CH2 CH2OH 3 मोल। अब ये सॉरी 3 मोल, ये H कहां से आया? कंक्लूजन क्या हो गया? BH3 से ना। और ये O कहां से आया? O ये वाला। और H कहां से आया? कंक्लूजन यही है ना बच्चों? यस सर। अब देखो बच्चों, अगर डन तो बताओ नेक्स्ट पेज। डन। जो हमने दूसरा रिएक्शन बताया था, हाँ बोलो। HBr बताया था, HBr। तो पहला स्टेप तो सेम ही हो गया, जान ही रहे हो, आपने यहां तक तो बना ही दिया। CH3 CHH CH2 होल्स राइज B, इतना तक तो बना ही दिया था। अब क्या होता है, जो CH3 COOD है ना, D लो या H लो या T लो, कुछ भी लो, तो ये जाके D यहाँ पे अटैक करता है। तो बन क्या जाएगा? CH3 CHH CH2D। साथ साथ बोरान, बोरान के साथ क्या हो गया? ये एसीटेट आयन, कितने एसीटेट आयन? CH3 COO होल थ्राइस। मतलब इसके कितने मोल बन गए? 3 बराबर। ये HBr रिडक्शन का है, रिडक्शन। पहला क्या था? ऑक्सीडेशन। समझते चलो। सर आप 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? लीजिए। थैंक यू सर। हो गया सर, थैंक यू।
नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज। यस सर। देखो अब देखो एल्काइन में कुछ नहीं है, एल्काइन का हाइड्रो एचबीओ जब कराओगे, एचबीओ किसका, एल्काइन का है, तो फटाफट बता दोगे, कुछ नहीं करना है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, और क्या बी एच थ्री टी एच एफ H2O2 OH माइनस, नंबर 1 नंबर 2। अब बताओ H कहाँ पे अटैक करेगा, किस वाले कार्बन पे, मैंने नंबर दिया है 1 2। बोरान का जो हाइड्रोजन है किस पे अटैक करेगा, जल्दी बोलो, 1 पे या 2 पे? 1 पे 1। और बोरान किस पे अटैक करेगा, जल्दी बोलो, 2 पे। 2 पर। अब जहाँ पे बोरान अटैक करता है वहीं पे क्या आता है, OH आता है ना। यस सर। तो ये H आ गया और डबल बॉन्ड CH है और OH आ गया, यही आ गया ना। अब ये इनाल है, तो इनाल का क्या बना दोगे, बोलो जल्दी। इनाल है ना, तो कीटो। इनाल का क्या बताओगे, कीटो। ये प्रोडक्ट हो गया कीटो। समझा कैसे बना, मैकेनिज्म वही, मैकेनिज्म और कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म वही है जैसे पहले कराया है। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एग्जाम्पल दे रहे हैं BH3 THF H2O2 OH माइनस, नंबर 1 नंबर 2। अच्छा ये बताओ दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है तो सेम है ना, कहीं पे H अटैक करे कहीं पे C अटैक करे। तो देखो तो मैंने ये बनाया प्रोडक्ट, सही है गलत है, आप बताओ, सही है या गलत है? सही है सर। करेक्ट। समझा। मैकेनिज्म जो पहले किया था वही है, सेम 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 मैकेनिज्म। बच्चों सर तो इसमें THF का क्या यूज था? बता रहे हैं ना, अभी रिएक्शन पूरा कहाँ होगा, THF आएगा ना भाई, पहले भी किसी ने पूछा था, अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ ना, पूरा होने पे आ जाएगा THF भी आपका। ओके सर। अब देखो जरा, तो एक सेकंड, प्रीवियस पेज। मान लो ये ले लें BH3 THF और H2O2 OH माइनस, बताओ क्या बनेगा। सर बाहर वाले कार्बन के ऊपर OH आएगा। हाँ सर सही है, अंदर वाले पे H है आप। सही है, बाहर सर। वाले पे आएगा तो मतलब ये बन गया ना एल्डिहाइड। यस। हाँ ये बनेगा। अब देखो इसके पॉइंट्स लिख डालो, इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, क्या पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, example of hydration of alkene and alkyne, it is example of hydration of alkene and alkyne। दूसरा stable 4-member cyclic transition state form during this reaction। फोर मेंबर जस्ट 70, 1 मिनट रुको तो। stable 4-member cyclic transition state form during reaction।
फटाफट लिखते चलो कि ये कवर कर दें। नेक्स्ट पेज दें। सर एक मिनट। जस्ट अ मिनट सर फॉर्मेशन ऑफ cyclic TS is RDS. Next point. It is example of pericyclic reaction. Example of pericyclic reaction. Pericyclic reaction का मतलब समझ रहे हो ना? Completed in reaction completed in क्या? One step by cyclic TS. पेरीसाइक्लिक का मतलब यही होता है, रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. इट इज एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिन एडिशन, मतलब सिस एल्कीन होगा, सिन एडिशन होगा, क्या बन जाएगा? एरिथ्रो. HOH सेम साइड में आएंगे. ट्रांस एल्कीन होगा, सिन एडिशन होगा, क्या बनेगा? CO. बोरान हाइड्राइड is unstable. बोरान हाइड्राइड अनस्टेबल होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट. Due to incomplete octet and exist in dimer form. सर एक मिनट प्रीवियस पे दिखाओगे क्या? हाँ रुक जाओ. डन सर, थैंक यू. सर बोलो ना. सर अगर इनॉल फॉर्म स्टेबल रहेगा तो वही लिख देंगे ना? हाँ सर ये पेरीसाइक्लिक कैसे हुआ? मतलब काफी सारे स्टेप्स है ना, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन अभी किया उसमें काफी सारे स्टेप्स है ना, तो पेरीसाइक्लिक कैसे हुआ? क्या? जो रिएक्शन अभी किया हम लोग ने उसमें काफी सारे स्टेप्स है ना, तो स्टेप्स नहीं है, एक ही स्टेप में हो रहा है ना. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना. हाइड्रोबोरेशन तो पेरीसाइक्लिक ही है ना. नेक्स्ट अच्छा स्टेप क्या है? ओके सर. ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट ये देखो, ये है BHHH. ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कौन? बोरान हाइड्राइड. बनाना बॉन्ड जानते हो ना? ये सॉल्वेंट THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान
और डाइग्लाइन, डाइग्लाइन का स्ट्रक्चर ये है CH3O CH2 CH2 whole twice O is used which decreases the reactivity of BH3 या B2H6। BH3 B2H6 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा वायलेंट है। वायलेंट का मतलब रिएक्शन में बहुत जल्दी रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर देता है। तो इस रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? THF या डाइग्लाइन, जो क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। कैसे बताते हैं? वो ऐसे कम करता है, देखो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देगा। कौन? THF बैक बॉन्ड बना देगा इससे, राइट। पहले लिख लो। तो ये बहुत देर से तुम लोग पूछ रहे थे, इसका मतलब ये होगा, हम बताएंगे ही, तो आप जानते ही हो जब हमारी आदत की हम पूरा बताते हैं तो वेट किया करो, नहीं तो झूठ मूठ कर उसमें टाइम वेस्ट होगा। लिख लिया आपने? तो मैं नेक्स्ट बताऊं? यस सर। पहले कंप्लीट हो जाए तब ना क्वेश्चन करोगे। इन प्लेस ऑफ BH3, in place of BH3 या B2H6 SiA2BH और 9BBN या 9BBN और 9BBN, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन और बोरॉन के बीच। हाँ, 9BBN can be used for hydrogenation, can be used for हाइड्रोबोरेशन। SiA2BH का मतलब क्या होता है? ये जो लिखा है SiA2BH, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डाई सेकेंडरी SEC आइसो एमाइल बोरेन। या इसका ऐसे भी लिखते हैं डाई साई एमाइल बोरेन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डाई साई एमाइल बोरेन। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये मैं अभी लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जगह नहीं है, पहले इतना लिख लो जल्दी से, फटाफट। नेक्स्ट पेज दें? यस सर। यस। 1 second 1 second। 1 मिनट। ये है स्ट्रक्चर उसका, या 9BBN जो लिखा था, 9BBN का मतलब होता है BBN, ये है 9BBN। इसको बोलते हैं 9BBN। फुल फॉर्म क्या होगा? 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन। 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन।
और लास्ट पॉइंट है इसका Psi2BH 9BBN अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम। सर वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर किसका है? उसका जो पीछे लिखा है Psi2BH। ओके Psi2BH and 9BBN attack on less sterically hindered कार्बन एटम। अब तो एक्सप्लेन नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारी भी क्लास है, आपकी भी क्लास होगी। मतलब एग्जाम्पल और क्वेश्चन देंगे वो नेक्स्ट क्लास में। जैसे ये दोगे ना, ये जैसे ये एसिस BD3 THF लास्ट लिख दें, थोड़ा जगह है तो फटाफट बता दें। H2O2 18 है, OH माइनस। ये कौन सा एडिशन है, सिन या इंटी? सिन ना, तो सिस का क्या बनेगा, एरिथ्रो या थ्रियो? एरिथ्रो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे OH 18 आ जाएगा, है ना? यस सर। और फिर इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, ऐसा है मतलब इक्वल अमाउंट में। ये D इधर, H इधर हो गया, D इधर कर दें, सही है ना? बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, और यहाँ पे OH क्या 18 नंबर। समझा कि नहीं समझा? बोल बेटा। सर वो Psi2BH और 9BBN वो ज्यादा बल्कि होते हैं इसलिए लेस वो लोडेड पड़ता अब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कहाँ पे अटैक करता है वो, उससे क्या अंतर है। अभी इतना तो लिख लो पहले। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, रेसिमिक, है ना? तो इरिथ्रो का मतलब, सिन एडिशन का मतलब ये देखो, इरिथ्रो बन रहा है सिस का, सिन एडिशन, और ये सिस है तो क्या बना, इरिथ्रो बना दिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा देंगे और खत्म करके OMDM बता देंगे। OMDM बता देंगे, और उसके बाद ओजोनोलिसिस आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन आ जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, पार्शियल रिडक्शन। राइट, जल्दी आपका आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो प्रीवियस पे दिखा सकते हो लो अब देख लो, अब हो गया, अब आप पूछ सर, भी इससे सकते पहले हो। वाला। सर एक डाउट दूसरे था। बैचेस का हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया है। हाँ, क्या कर रहे हो? तो इसके दूसरे पहले वाला। बैचेस का हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। हाँ, 3 ईयर का खत्म हो गया है केवल, उसके तो बाद बहुत अब बड़ा खत्म। चैप्टर है। बड़ा है तभी तो इतना पढ़ना पड़ रहा है ना, नहीं तो नहीं, बुकलेट ही नहीं होगी नहीं तो। 3 ईयर का खत्म हो गया है, और सर नेक्स्ट पेज। फ्लैगशिप का भी खत्म हो जाएगा जल्दी। सर आप कुछ बोल रहे थे कि चैप्टर का, जब तक चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, राइट? तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, और हम लोग जो कर रहे हैं उसका यूज क्या है, ठीक है? इसलिए आप HA नहीं भेज रहे हैं क्या अभी? अभी नहीं भेजे हैं, सॉल्व ही नहीं नेक्स्ट होगा। पेज। अभी HA से ज्यादा तुम्हारी बुकलेट में क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है ना कि उसको सॉल्व करना है। अभी तो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 3-4 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, उनका एरोमेटिक शुरू कर दिया है। तो आपका भी अभी जान के मैंने नहीं भेजा है कि पहले करो, तो बुकलेट ही बहुत बड़ी है, समझा? सर आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है ना अभी एक्स्ट्रा ये 2BH। अब नेक्स्ट क्लास में सब होगा एक्सप्लेन, ये बता दिया, इतना नोट कर लो, ठीक है? सर क्लास अभी के लिए खत्म हो गया है। हाँ, क्लास खत्म। बाय सर, थैंक यू। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने हमें गोल्फ किश्नर में बोला था कि बेस सेंसिटिव ग्रुप्स वो लोग को यूज नहीं करते रिएक्शन में। सर तो आपने हम लोग को बेस सेंसिटिव ग्रुप्स कौन से वो बताया नहीं था। वही है ना, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, वही जो मैंने लिखवाया था, हॉफमैन सेट जब एग्जांपल जो दिए थे, अच्छा ठीक है सर, वही ठीक है। है। हाँ सर। सर आप बोले थे कि ये चैप्टर की आप समरी बनाएंगे कोई वो सर। तो मैंने भेज दिया है आपको समरी, यार देखो ना फटाफट। ओके सर, वो उतना ही है ना मतलब। हाँ हाँ हाँ, ओके वही सर। समरी है, उसी को पूरा डिटेल देखो कितनी स्टडी है। आप क्या करेंगे, आपके पास होमवर्क बहुत होगा, पहले आप पढ़ के एकदम तैयार रखो ये सारे, क्योंकि इतना होमवर्क होगा ना
अभी मैं आपको दूंगा बहुत सारा कुछ करने के लिए, बोलूंगा बुकलेट ये वो, अब टाइम आ रहा है उसका, तो आप लोग पढ़ के एकदम तैयार रखो। ये नहीं है कि अब जब होमवर्क दे तो आप राइट जब बोलेंगे बुकलेट अटैक, अब बुकलेट का मतलब पूरा करना है बुकलेट। अभी मैं एक या 2 क्लास के बाद बोलूंगा कि पूरे बुकलेट स्टार्ट करो फटाफट, समझा? पूरी बुकलेट को मैं बोलूंगा सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। अभी करोगे तो कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन जब बता देंगे, एक 2 क्लास पूरा हो जाएगा, ये सारा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, तब उसके बाद अटैक करना सब होगा। ठीक है और सर बच्चों? एक डाउट था मुझे सर। बोलो। सर बोल। आपने कुछ एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप्स लिखाए थे, तो वैसे याद करना है या फिर उसके पीछे कुछ लॉजिक है? मालूम होना चाहिए वो जो ग्रुप है एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है क्लेमेंसन में ना। हाँ सर, आपने कुछ लिखाए थे, कुछ 6-7 लिखाए थे आपने। हाँ याद रखना बहुत तो इम्पोर्टेंट। मतलब याद रखता हूँ। यस ओके, थैंक यू।